मैथमेटिक्स के आज की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का जो सेशन होगा उसमें इनइक्वालिटी को हम यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। सबसे पहले जब आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो ट्राइंगल की स्टडी आपको कराई जाती है। ट्राइंगल में जो आपके पास एंगल ए बी सी है उसके सामने की जो साइड होती है, भुजा होती है, वो ए बी सी होती है। और यहाँ पे आप कंसेप्ट पढ़ते हैं सम ऑफ एनी टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक है जी, ये आपको छोटी क्लास से ही सभी को सिखाया जाता है। कुछ लोगों को इसकी जानकारी होगी कि इसका प्रूफ कहाँ से बना। तो कुछ लोग कहेंगे कि भाई ज्योमेट्रिकली इसको जो थ्योरम्स हैं आपकी 10th क्लास की वहाँ से फ्रेम किया गया, लेकिन हम 12th क्लास के अंदर या 11th क्लास के अंदर जो आप कोसाइन फॉर्मूला पढ़ते हैं तो कोसाइन फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और अपॉन आपका 2bc है। ठीक है जी। अब यहाँ हमें पता है कि कोस ए की जो वैल्यू है वो आपकी हमेशा एक से छोटी होती है। इसको मैं इस पर अप्लाई कर देता हूँ, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे मैं 2bc को धर ले जाता हूँ। जब नंबर हमारे पास क्या होते हैं, abc साइड्स हैं ट्राइंगल की, तो ऑलरेडी वे क्या है, पॉजिटिव हैं। और जब ये पॉजिटिव हैं तो हम पॉजिटिव नंबर से इनइक्वालिटी के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहीं पे लेस देन इक्वल टू 1 लिख देता हूँ और मैंने 2bc से इसके अंदर क्या किया, इसको मैं इधर ले गया। अब यहाँ से टर्म्स को थोड़ा सा इधर उधर करते हैं तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2bc आपका ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर आ गया। एक टर्म इधर ले गए। अब यहाँ से क्या बना, ये बी माइनस सी का होल स्क्वायर बन गया लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है जी। अब यहाँ से आपके पास कंडीशन क्या हुई कि b माइनस सी लेस देन इक्वल टू माइनस ए टू ए। ये कंडीशन आपने पढ़ी होगी कि अगर मॉड ऑफ x लेस देन हमारा a होता है तो यहाँ कंडीशन क्या होती है कि x हमारा माइनस ए से a के बीच में लाई करता है। अब मैं अगर इस वाले केस को लेता हूँ, यहाँ पे देखिए साइमल्टेनियसली होल्ड होगा, तो यहाँ पे ये जो यहाँ तक की इनइक्वालिटी है वो भी होल्ड होगी, ये भी होल्ड होगी। तो मैंने एक हिस्सा इसका उठाया कि b माइनस सी ग्रेटर देन इक्वल टू ए हो गया। ठीक है जी। तो यहाँ से मुझे क्या इम्प्लाइज हुआ कि b आपका ग्रेटर देन इक्वल टू, अच्छा मुझे माइनस ए लिखना था यहाँ पे, यहाँ मैंने माइनस ए लिया। अब हम क्या करते हैं, इसको तो धर ले आते हैं, b प्लस ए और ग्रेटर देन इक्वल टू सी हो गया। तो यहाँ से आपके पास कंडीशन क्या ऑपरेट होगी कि a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, सम ऑफ एनी टू साइड ग्रेटर देन थर्ड साइड। ये फर्स्ट रिजल्ट आपका प्रूव हो गया। अब मैं ये वाला हिस्सा तो मैंने यहाँ लिया, अब मैं इस वाले हिस्से को लेके चलता हूँ कि b माइनस सी लेस देन इक्वल टू ए। तो यहाँ से आपको एक चीज़ पता लगी है, अच्छा चलो मैं इसको धर ले आता हूँ, a प्लस सी आ गया। तो यहाँ से कंडीशन दूसरी बन गई कि a प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे यहाँ हमने इक्वलिटी होल्ड करी है, कोस ए के अंदर हमने इक्वलिटी होल्ड करी है। ठीक है जी। अच्छा इसमें कंडीशन क्या लगेगी यहाँ पे कि अगर हम इक्वलिटी होल्ड करते हैं तो यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड हमारी नहीं होती है। ठीक है जी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इक्वलिटी के लिए भी कंडीशन बताऊंगा मैं आपको। फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से इक्वलिटी को हटा रहा हूँ। ठीक है जी, वरना कन्फ्यूजन आपका बढ़ जाएगा। मैं इक्वलिटी के लिए भी कंडीशन आपको ऑपरेट करके बता दूँ। वहाँ भी ऐसा नहीं है कि वो चीज़ हमें जानकारी में नहीं है, लेकिन जिस टॉपिक पर हम हैं फ़िलहाल उसी पर रहना चाहते हैं। तो a प्लस सी ग्रेटर देन बी आ गया। इसी तरीके से देखिए एक रिजल्ट यहाँ प्रूव हो गया, एक रिजल्ट यहाँ प्रूव हो गया। सिमिलरली आप क्या प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि बाई सिमेट्री आपका b प्लस सी ग्रेटर देन आपका a आएगा। ये तो हो गया सम ऑफ एनी टू साइड्स वाला कंसेप्ट। जनरली बुक्स में इसका प्रूफ नहीं दिया गया है, तो सम ऑफ एनी टू साइड ग्रेटर देन क्या हो गया आपका थर्ड साइड। क्लियर। अब बात आती है डिफरेंस की। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, एक लाइन मैंने हाईलाइट करी है, इसको देखिए आप, ये लाइन। ठीक है जी। अब इसके अंदर क्या है, यहाँ पे b माइनस सी का होल स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर है। अब हम क्या करते हैं, पॉजिटिव स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं दोनों साइड में। ऐसा हम कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है।
अब आपको पता है, जानकारी होगी कि अंडर रूट अल्फा स्क्वायर को सिर्फ अल्फा नहीं लिखते, ये गलत हो जाता है, यहाँ मोड ऑफ अल्फा लिखा जाता है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि अल्फा हमारा पॉजिटिव क्वांटिटी है निगेटिव क्वांटिटी है। तो यहाँ पे मोड ऑफ बी माइनस सी लेस देन आपका ए आ गया। ए के ऊपर मैंने मॉडुलस नहीं लगाया क्योंकि ए हमारे पास पॉजिटिव है, साइड ऑफ द ट्राइंगल है। तो यहाँ से क्या कंसेप्ट बना, यहाँ से बना आपका डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स इज लेस देन थर्ड साइड, इज लेस देन थर्ड साइड। ये कंसेप्ट हमारा बन गया। अब मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, आपको देखने में विशेष परेशानी नहीं होगी कि डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड इज लेस देन द थर्ड साइड। अब आपके दोनों कंसेप्ट कंप्लीट हो गए, सम ऑफ एनी टू साइड वाला भी कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। और डिफरेंस वाला जैसे मैंने इसके लिए किया है बाकी तीनों के लिए भी कर सकते हैं। तो ये तीनों रिजल्ट आपके प्रूव हो गए, ये वाले भी, और इसके साथ जो एडिशनल 2 आएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे ए ली है साइड, तो यहाँ बी लेंगे और यहाँ सी लेंगे, तो 3 रिजल्ट आपके वहाँ से आएंगे। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रूफ है। वजह क्या है कि जनरली हम चीज़ों को याद कर लेते हैं, लेकिन उसका जो कंसेप्ट है, कोर कंसेप्ट, वो हमें जानकारी में नहीं होता। दूसरा एक बात और है भाई, इसको देखो सीखने में समय तो लगता है, आप भी जब इसको सीखेंगे तो थोड़ा सा आपको समय लगेगा, लेकिन चीज़ें एक बार स्टेबल होते ही फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब इसके बेस पे हम आपको एक क्वेश्चन कराते हैं कि अगर हमारे पास क्या है, इफ़ ए बी सी आर साइड्स ऑफ ट्राइंगल देन, अब आपको प्रूव करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर पे, ये रिजल्ट मैंने आपको पहले भी प्रूव कराया था, लेकिन मैं इसको साइड्स ऑफ द ट्राइंगल के लिए प्रूव कर रहा हूँ। तो वहाँ मैंने एक बात बताई थी आपको, जब आप यहाँ पे अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन वाला कंसेप्ट लगाएंगे, तो एक चीज़ मैंने आपको अभी बताई थी कि यहाँ पे इस अंडर रूट के अंदर अंडर रूट ये ए बी का वर्ग बनेगा। अब ये जो ए बी है ये हमारे पास पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो इसलिए यहाँ पे केवल हम ए बी इसको लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2ab आ गया। तो ये चीज़ मैंने आपको वहाँ बताई थी कि उस प्रूफ में अगर ए बी सी साइड्स ऑफ द ट्राइंगल नहीं है तो ये वाला मेथड आप वहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है जी, क्योंकि वहाँ ए बी सी हमारे पास क्या होते हैं, ए बी सी रियल नंबर होते हैं सभी, इसलिए ठीक है जी। अगर साइड्स के लिए प्रूफ दिया गया है तभी आप ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम को अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी बुक्स में ये जो प्रूफ दिया गया है ए बी सी बिलोंग्स टू आर के लिए, वो ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम से दिया गया है, जो कि आपका गलत है, ठीक है जी। नॉलेज की कमी की वजह से वहाँ कैंडिडेट का ध्यान नहीं जाता उस पॉइंट के ऊपर। अब यहाँ से सिमिलरली दूसरा रिजल्ट आपको पता ही है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2bc और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू आपका 2ac। अब आप इन तीनों को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, अब आप इन तीनों को जोड़ लीजिए। जब आप इनको ऐड करेंगे ट्वाइस आ जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, तो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द थ्री टर्म्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू सम ऑफ देम टेकन टू एट ए टाइम। ये इसका कंसेप्ट हो गया, इसकी लाइन होगी, इसकी लैंग्वेज हो गई। आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे ए बी सी साइड्स ऑफ द ट्राइंगल है। अब आपने मुझे कहा कि ये आप प्रूव कीजिए या प्रूव करके दिखाइए कि 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c ग्रेटर देन इक्वल टू 1/√ab। ये आपको दे दिया गया 1/√ab प्लस 1/√bc प्लस 1/√ca है। तो जनरली जब हम इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं तो सीधा मेथड हमें कोई भी सामने दिखाई नहीं देता, लेकिन आप जो मैंने ऊपर आपको अप्रोच बताई है कि ए बी सी साइड्स ऑफ द ट्राइंगल है, तब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू
ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये चीज़ आपके माइंड में हमेशा रहनी चाहिए, ठीक है जी। अब हम अप्लाई करेंगे किसके ऊपर, ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। तो ये जनरल भी है, ए बी सी साइड्स ऑफ द ट्राइंगल है, तो ए बी सी आपकी ग्रेटर देन 0 होंगी, ये कंडीशन कन्फर्म हो गई। अब यहाँ पे 1/√a, 1/√b, 1/√c, ठीक है जी। ऊपर वाली प्रॉपर्टी इस पे अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 1/a आ जाएगा, यहाँ पे 1/b आ जाएगा, प्लस 1/ यहाँ पे c आ जाएगा। जब दो की प्रोडक्ट आप करेंगे तो 1/√ab आ जाएगा, फिर प्लस √bc आ जाएगा, प्लस 1/√c आ जाएगा। तो बेसिकली ऊपर वाला जो रिजल्ट है मैंने उस पर लिख दिया है स्टैंडर्ड रिजल्ट। अब आपको ये याद रखना है, काफ़ी क्वेश्चन आपके सीधे सी हो जाएंगे, ठीक है जी। 3 टर्म्स का पहचान क्या है, इसकी पहचान देख लीजिए कि अगर 3 टर्म का आपका सम हो रहा है और उनमें से दो के प्रोडक्ट का सम हो रहा है, तो आपको ये वाली प्रॉपर्टी जो मैंने आपको ऊपर सिखाई है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, जब मैंने आपको पहले ही प्रूव कराया था तो 3 मेथड इसमें बताए थे मैंने आपको कि 3 या 4 मेथड से इसको सोल्व आउट आप कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ तक की कन्फर्मेशन आपको हो गई होगी। अब अगला जो रिजल्ट आपके पास है वो आपको प्रूव करना है कि ए बी सी साइड्स ऑफ द ट्राइंगल है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू ग्रेटर देन आपका 3abc, ठीक है। अब ए बी सी आपके पास क्या है, साइड्स ऑफ द ट्राइंगल है। देखिए साइड्स ऑफ ट्राइंगल में, और जनरली हम ये कहें कि ए बी सी रियल नंबर हैं, तो वहाँ पे एक तो किन्हीं भी 2 नंबर का सम, इनमें से 2 साइड का सम तीसरे से बड़ा आएगा, तो वो प्रॉपर्टी काम करने लगती है, ठीक है जी। एक क्वेश्चन भी कराएंगे जो दोनों फ्रेम में आता है, साइड्स ऑफ द ट्राइंगल में भी आता है और रियल नंबर के लिए भी आता है। एक तो मैंने आपको करा दिया अभी, जो आपको लास्ट पेज पे दिखाई दे रहा था। अच्छा, इसमें तो आपको सीधा दिखाई दे रहा है कि आप ए क्यूब, बी क्यूब और सी क्यूब, जब आपको सम दिखाई दे रहा हो, प्रोडक्ट दिखाई दे रहा हो, तो आप आंख बंद करके क्या लगाएंगे, ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम लगाएंगे। कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया, यहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट आपसे पूछा जाए कि ये स्टेटमेंट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू किससे, ए बी सी, और यहाँ आपको ए प्लस बी प्लस सी दिया है, ठीक है जी, ये दे दिया। अब मैंने आपको ये प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर 3 नंबर का सम और यहाँ भी 3 नंबर का सम है, और ए बी सी आपके पास क्या है, साइड्स ऑफ ट्राइंगल हैं, या रियल नंबर भी आपको दे रखे हैं, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है जी। दोनों कंडीशन के लिए, साइड्स के लिए भी ये चीज़ ट्रू है और रियल नंबर के लिए भी ये चीज़ ट्रू है। तो आप क्या करेंगे, वो जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, इस प्रॉपर्टी को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, समीशन ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू समीशन ए बी, ठीक है जी। इस पर हमने लिख दिया। अब इसको आप अप्लाई क्या करेंगे, इसमें ए को तो रिप्लेस कर दें आप ए बी से, बी को रिप्लेस मैं पुट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, रिप्लेस करने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है जी। और या मैं एक काम करता हूँ, आपका कन्फ्यूजन थोड़ा सा दूर हो जाएगा इसमें, यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कैंडिडेट को। मैं यहाँ पे जो क्वांटिटी है उनको एक्स वाई जेड ले लेता हूँ, तो यहाँ पे समीशन एक्स स्क्वायर आपका ग्रेटर देन होगा किससे, ग्रेटर देन इक्वल टू समीशन एक्स वाई से। अब मैंने क्या किया यहाँ पे, यहाँ मैं ए बी सी की जगह क्या लेता हूँ, अब एक्स वाई जेड ले लेता हूँ, ठीक है जी। एक्स को रिप्लेस कर दीजिए आप ए बी से, वाई को बी सी से, और जेड को रिप्लेस कर दीजिए सी ए से, ठीक है जी। तो आपका जो रिजल्ट हमें प्रूव करना है वही रिजल्ट आपका ऑब्टेन्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका इजी प्रूफ बन गया। तो हमने कंडीशन, मतलब चीज़ें इस तरीके से मैनेज करी है यहाँ पे कि एक कंसेप्ट को लर्न करके काफ़ी सारी चीज़ें आपकी साइमल्टेनियसली सोल्व होनी शुरू हो जाएं, ठीक है जी। अब एक कंडीशन क्या है, इन एनी ट्राइंगल, ये प्रॉपर्टी सीधे क्वेश्चंस में यूज होती है। द सेमी पैरामीटर एस, इसको आप जानते हैं, वो पढ़ा होगा किससे, हर साइड से पढ़ा होगा, एस ए से भी पढ़ा होगा, एस बी से भी पढ़ा होगा, और एस आपका सी से भी पढ़ा होगा। ये आपको प्रूव करना है कि सेमी पैरामीटर किसी भी साइड से बड़ा होता है। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए एस माइनस ए लेके चलते हैं। आपको मैंने बताया था अगर 2 क्वांटिटी को अल्फा और बीटा को आपको कंपेयर करना है कि कौन किससे बड़ा है, छोटा है, तो आप अल्फा माइनस बीटा को एस मान लीजिए। तो मैं यहाँ पे इसको एस मान लेता हूँ, कैपिटल एस मान लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और एस क्या होता है जी, हमारा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है, और माइनस का ए। एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो बी प्लस सी माइनस ए अपॉन 2 आएगा। और एक प्रॉपर्टी आपने अभी पढ़ी थी कि सम ऑफ एनी टू साइड ग्रेटर देन थर्ड साइड,
तो इसका मतलब क्या हुआ कि s हमारा क्या आएगा, 0 से बड़ा आएगा। 2 से डिवाइड हो रहा है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से आपके पास कंडीशन क्या है कि s हमारा a से बड़ा होगा। अब ये काम हमने अलजेब्रिकली किया। सिमिलरली आप रिजल्ट निकाल सकते हैं, s b से बड़ा होगा और सेमी पैरामीटर आपका c से बड़ा होगा। क्लियर हो गई बात आपको ये? अब क्या करते हैं जी, इसमें ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब यहाँ हम इसको जियोमेट्रिकली सोचने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपने जब प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ा होगा, और जब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक सेमी सर्किल बनाते हैं, तो आपको अगर जानकारी है तो आपको ये पता लगेगा कि ए से जो ये डिस्टेंसेस हमारे पास आ रही हैं, ये डिस्टेंस हमारे पास s माइनस ए आती है, ये डिस्टेंस हमारे पास s माइनस ए आती है। इसी तरीके से s माइनस बी, s माइनस सी, s माइनस सी, s माइनस सी, जो और पहले लेक्चर्स हैं यूट्यूब पर हमारे, आप देख सकते हैं, उसमें ये प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई गई है, या जो लेक्चर कोर्स है जिसमें शॉर्ट टेक्निक सिखाई गई हैं, वहीं ये सब चीज़ें वहाँ पे शॉर्ट में समझाई गई हैं। इनका प्रूफ हमने नहीं कराया। यहाँ पे जो हम कोर कंसेप्ट सीरीज़ का जो कंसेप्ट ला रहे हैं, इसमें आपको विद प्रूफ सारी चीज़ें समझाई जाती हैं। देखिए, वहाँ पे क्या होता है कि 3 महीने में आपको एक बार सिलेबस पूरा करना होता है। अगर हम इस तरीके से जिस प्रोसेस में चल रहे हैं कोर कंसेप्ट वाले में, तो एक टॉपिक को पूरा करने में 10 दिन लगते हैं कम से कम, और हम ट्रिग्नोमेट्री 3 से 4 दिन में वहाँ पे कवर कर लेते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे दोनों कोर्सेज के अंदर डिफरेंस है। तो ये हमारे पास जो सीरीज़ है, ये बी टीचर सीरीज़ है। यहाँ हमें टीचर की जो नॉलेज है उसको मेंटेन करके चलना है, उसी के ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं। तो यहाँ आपको शो हो रहा होगा इसमें, अगर आप ध्यान से देखेंगे, कि ये जो s माइनस ए वाला हिस्सा है, ये आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास क्या बन रही है, लेंथ बन रही है। तो यहाँ से भी आप कह सकते हैं कि s माइनस ए ग्रेटर देन 0 होगा, तो यहाँ से प्रॉपर्टी लग गई कि आपका s a से बड़ा आएगा। ठीक है जी। तो यहाँ हमें जितना हमने अलजेब्रिकली वर्क किया है, ये कुछ भी वर्क हमें नहीं करना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें आपकी 2D ज्योमेट्री से क्लियर आउट हो जाएंगी। तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ। अब थोड़ा आगे मूव करते हैं। हमारा लेक्चर भी 20 मिनट का होने वाला है। 20 से 30 मिनट का लेक्चर रखते हैं, क्योंकि जब हम नई चीज़ें सीखना शुरू करते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है कैंडिडेट को। उस चीज़ का ध्यान रखते हुए 30 मिनट से हम आगे नहीं जाते। अब यहाँ आपका क्वेश्चन क्या है, इन राइट एंगल ट्राइंगल किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में सम ऑफ क्यूब्स ऑफ द लेग्स is less than the cube of hypotenuse। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। ठीक है जी। इसको मैं ए, बी और सी लिख लेता हूँ यहाँ पे आप, या मैं इसको बी लिख लेता हूँ यहाँ पे और इसको मैं सी कर देता हूँ। फ़र्क कुछ नहीं पड़ता है, दोनों बातें एक ही हैं जी, बस एक क्रम बन जाए ए बी सी का, तो इसलिए मैंने ऐसा किया। तो यहाँ क्या कहा गया है इसमें, यहाँ हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट, कि आपके पास जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब आएगा तो वो छोटा आएगा सी क्यूब से। ये चीज़ आपको प्रूव करनी है। ठीक है जी। अब यहाँ बहुत ही क्लासिकल कंसेप्ट लग रहा है, जो आप सीखेंगे जब तो आपको पता लगेगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको सी क्यूब से भाग दे देता हूँ, मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ। इसको हमने डिवाइड किया तो लेस देन 1 आ गया। इसको प्रूव करना है या इसको प्रूव करना है, एक ही बात है। अब ये ए अपॉन सी और बी अपॉन सी, ये आपने 8th क्लास में पढ़ाया होगा कि जब आप साइन ए निकालेंगे तो साइन ए आपका ए अपॉन सी आएगा यहाँ पे, और बी अपॉन सी निकालेंगे तो यहाँ पे आपका कोस ए आएगा बी अपॉन सी। ठीक है जी। देखिए, हमने जो क्लिक पकड़ा है क्वेश्चन का, वो क्लिक आपका 8th क्लास वाले मेथड से पकड़ा है। तो सभी चीज़ें सीखने में इतनी आसान है अगर हम सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं। अब यहाँ पे साइन ए की जो वैल्यू है आपकी, वो कहाँ लाई करती है, 0 से 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है जी। क्योंकि हम राइट एंगल ट्राइंगल में आपके एक्यूट एंगल पे काम कर रहे हैं, इस वजह से। और 0 से 1 की जब क्वांटिटी हम कोई लेते हैं तो उसमें जितनी पावर आप बढ़ाएंगे तो वो छोटी पावर से ये
छोटी पावर बड़ी रहती है, बड़ी पावर छोटी हो जाती है। इसी तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, कोस क्यूब ए छोटा होगा किससे, कोस स्क्वायर ए से। अब आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए। देखिए क्लिक कहाँ से चला क्वेश्चन का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मुझे तो स्पेशली काफ़ी अच्छा लगा सीखने की दृष्टि से, क्योंकि लर्निंग का जो प्रोसेस है वो थ्रू द लाइफ चलता रहता है, कुछ ना कुछ नई चीज़ें हम रोज़ाना सीखते रहते हैं। इसकी वजह क्या है कि माइंड में नए नए आइडियाज़ क्रिएट होते रहते हैं। कुछ चीज़ें एक्चुअली में तभी पता लगती है जब आपको लिख के बता रहे होते हैं, तो कुछ नई चीज़ें वहाँ से भी क्लिक हो जाती हैं। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, तो a अपॉन सी का होल क्यूब प्लस b अपॉन सी का होल क्यूब। बुक में मैंने क्वेश्चन जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि इस क्वेश्चन को बहुत ही लंबे मेथड से उसने सोल्व आउट किया, तो हमने थोड़ा सा इसमें अपना माइंड यूज किया कि हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं किससे, साइन की जो क्वालिटी है कि इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करती है और एक्यूट एंगल के लिए 0 से 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है जी। और साइन थीटा कोस थीटा वाला कंसेप्ट हमने यहाँ से पकड़ लिया इसमें। तो जहाँ तक मुझे लगता है आपको भी ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लगेगा सीखने में भी और सिखाने में भी। ठीक है जी। तो आज के लेक्चर 20 मिनट का कंप्लीट हो गया आपका। आज के लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। छोटी छोटी चीज़ें नई नई आप रोज़ सीखते रहें, और कोई भी आपकी क्वेरी है मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम को लेके, वो आप ऊपर नंबर दिया गया है, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, प्रॉपर आपको रिप्लाई किया जाता है। और ये सब चीज़ें इसलिए मेंटेन कर रहे हैं जिससे मैथमेटिक्स जो आपका सब्जेक्ट है, जिसको सब लोग क्या कहते हैं जी टफ़ है, चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही या हम उसको डिलीवर नहीं कर पा रहे सामने वाले को, तो बच्चा क्या रहता है, अनसेटिस्फाई रहता है वहाँ। तो हमें दोनों काम कर रहे हैं, अपनी नॉलेज को बूस्ट करना है और उसको डिलीवर करना आपको आना चाहिए। उसके लिए लेक्चर आपको जो दिखाई दे रहे हैं सब आपके यूट्यूब पे होते हैं, हमारे चैनल पे आप इनको देख सकते हैं, नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो ये लेक्चर आपने देखा आज का, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।